होप बेटा तुहानू फस्ट जिहड़ा चैप्टर है समझ आ गया होगा, जिहड़ा मैं फस्ट टॉपिक करवाया पहले इहदे विच असैंबलर बारे। हुण असैंबली प्रोग्रामिंग के कुछ एलीमेंट्स ने बेटा आपां उहदे बारे पढ़ांगे, एलीमेंट्स ऑफ असैंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, इहदे विच द सैक्शन कवर द बेसिक असैंबली लैंग्वेज दैट आर नैसेसरी फॉर डिजाइनिंग द असैंबलर। भी जिहड़ा जरूरी है बेटा डिज़ाइन करने के लिए असैंबलर। फॉर्मेट है जिहड़ा असैंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट का बेटा, पहला असैंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट हैज़ फॉलोइंग फॉर्मेट। लेबल आप डिक्लेयर करना, लेबल तो बाद बेटा पंजी नेम देना, फिर ओपी कोड ऑपरेशन कोड किहड़ा पास कर रहे हैं, ऑपरेंड की स्पैसीफिकेशन कर रहे हैं, फिर इस तो बाद डबल अगे ऑप्शनल की यूज़ करते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट, जिमें आह गल की गई इनू बंद किया गया ये तो ऑप्शनल फील्ड की गल है, ये वाली चीज़ आप ऑप्शनल फील्ड बोलिया। ठीक है जी, नैक्सट है लेबल, भी वाधू तौर पर आप यूज़ करते हैं लेबल। सिंबॉलिकल नेम एसोसीएटेड विद मैमरी, मैमरी का नाल सहयोगी होंगे सिंबल का जोड़ा नेम है जनरेटेड फॉर स्टेटमेंट लिए जनरेट किया जाता है। ओपी कोड है मैनोमिक या सीडो कोड हो सकता है। ठीक है जी, इस तो बाद बेटा आ गया तुहाडे कोले ऑपरेशन ऑपरेंड स्पैसीफिकेशन। द टाइप ऑफ ऑपरेंड किदां दा भी रजिस्टर तो रजिस्टर के विच स्टोर हो रहा, स्टोरेज हो रहा, स्टोरेज ऑपरेंड आ जां इमीडिएट भी तुरंत यूज़ किया गया है। नोट द फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज आ रजिस्टर, पहला रजिस्टर होगा ओदी वैल्यू ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है। सैकेंड ऑपरेंड रेफर टू मैमरी वर्ड यूजिंग सिंबॉलिकल नेम, कोई नेम यूज़ किया गया, मैमरी वर्ड भी हो सकता है, ऑप्शनल डिसप्लेसमेंट भी हो सकती है। द वे टू रिप्रजेंट द मैमरी वर्ड विद सिंबॉलिकल नेम एंड डिसप्लेसमेंट इज शोड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। एड एक ऑपरेशन कोड हो गया जिन्होंने ओपी कोड बोलिया गया, ए रजिस्टर, रजिस्टर के विच आपां इहनूं स्टोर कर रहे हैं। ठीक है जी, वो लेबल हो गया। ठीक है जी, 1 ओके। हेयर मैनोमिक इज एड द मीनिंग है एडिशन ऑपरेशन, आप एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना। दिस असैंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कंटेन 2 ऑपरेंड, 2 लै रही, एक फर्स्ट एक सैकेंड। फर्स्ट ऑपरेंड इज द रजिस्टर, पहला रजिस्टर है जी ए हैगी। सैकेंड ऑपरेंड इज द मैमरी वर्ड विद नेम 1। ठीक है, 1 के नाम ये मैमरी वर्ड ही यूज़ किया जा रहा है ना मैमरी स्टोरेज का। एड एवरेज 1 के विच कितना प्लस किया होया 10। दिस एग्जाम्पल यूज द डिसप्लेसमेंट और द ऑफसैट भी दस रहा, मतलब नाल प्लस 10 कर रहा। तो हेयर सैकेंड ऑपरेंड इज ऑबटेन फ्रॉम द मैमरी तो ऑबटेन किया गया वर्ड है विच इज़ द 10 वर्ड्स अवे फ्रॉम द वर्ड, मतलब कि 10 गुणा होर भी अपने विच यूज़ कर रहा, भी 10 वध लै रहा विद द नेम 1, नेम 1 के नाल 10 ये प्लस कर रहा। ठीक है, इनू डिसप्लेसमेंट बोलांगे बेटा। सिंपल सैट ऑफ इंस्ट्रक्शंस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड असैंबली लैंग्वेज मैनोमिक ओपी कोड, मतलब बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं। देयर करॉस्पोंडिंग इंस्ट्रक्शन कोड एंड मीनिंग इज लिस्टड बिलो, जिवें वेरियस मैनोमिक एंड देयर इंस्ट्रक्शन कोड। मैनोमिक है जिवें स्टॉप करना, स्टॉप का मीनिंग होंदा गा बेटा स्टॉप एग्जीक्यूशन, मीनिंग ਇਹਦਾ पहले नंबर पर 00 ਤੇ हो गया स्टॉप एग्जीक्यूशन। एड का मीनिंग है बेटा एडिशन 1 नंबर पर, सबट्रैक्शन मीनिंग 2 घटाना। ठीक है, नैक्सट बेटा अपने को मल्टीप्लीकेशन। मूव आर, मैमरी तो कितने मूव हो रहा, रजिस्टर से डाटा चेंज हो रहा। मूव एम, रजिस्टर तो काहदे मूव हो रहा है, मैमरी के। कंपेयर, कंपैरिजन करना कंडीशनस का, भी 2 चीज़ों की तुलना की जाती है। BC ब्रांच ऑन कंडीशन, ब्रांच वाइज आप कंडीशन लगाने। डिव डिवीजन लिए यूज़ किया है। ठीक है जी, नैक्सट बेटा तुहाडे कोले आ गया नैक्सट रीड। टू रीड डाटा फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉट यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट, भी पहला ऑपरेंड नहीं यूज़ किया जा रहा क्योंकि 0 आ गया। द रीड डाटा फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉट यूज्ड इन दिस प्रिंट 1 0। टू प्रिंट डाटा फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉट यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट, भी पहला ऑपरेंड नहीं ये यूज़ किया जाता, लास्ट वाला यूज़ किया जाऊगा। मूव, इंस्ट्रक्शन यूज टू मूव अ वैल्यू बिटवीन अ मैमरी एंड वर्ड एंड अ रजिस्टर, भी मूव करने यूज़ करती है वैल्यू नू मैमरी ते रजिस्टर के बिटवीन। मूव आर, इंस्ट्रक्शन यूज टू मूव अ वैल्यू फ्रॉम मैमरी तो वैल्यू कितने मूव की जा रही है, रजिस्टर में। हेयर द सैकेंड ऑपरेंड इज द सोर्स ऑपरेंड एंड द फर्स्ट ऑपरेंड इज द टारगेट ऑपरेंड। तो ये की होगा बेटा, जोड़ा सैकेंड ऑपरेंड आ उन्होंने सोर्स बोलांगे तो फर्स्ट में की बोलांगे टारगेट। जिमें बेटा फॉर एग्जाम्पल मूव आर रजिस्टर 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर हो रही हैगी, रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ हो रही है। दिस स्टेटमेंट मूव द कंटेंट ऑफ मैमरी वर्ड विद विच द नेम 1 इज एसोसीएटेड टू रजिस्टर ए, जेड़े मतलब कि
ए रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਵ ਐਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ ਅ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ ਰਜਿਸਟਰ ਟੂ ਮੈਮਰੀ। ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਰੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਸੋਰਸ ਆਪਰੈਂਡ। ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੂਵ ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰ A ਟੂ ਮੈਮਰੀ ਵਰਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਵਨ ਨੇਮ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਇਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮਰੀ ਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਲਾਓ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਰਜਿਸਟਰ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਜ਼ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਸਾਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। COMP ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ ਵਿਦਆਊਟ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਟਸ ਆਪਰੈਂਡ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਰੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BC ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਚੈੱਕ ਔਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੈਰੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਰ ਦਾ BC ਸਟੇਟਮੈਂਟ। BC ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇਨ BC ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਡਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਰੈਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੋਡ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਾਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ LT LE EQ GT GE NE ਸਾਰੇ ਇਹ ਟੇਬਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਦਾ BC ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਮੈਮਰੀ, ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਡ ਵਿਦ ਐਡਰੈਸ, ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਇਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ ਮੈਚ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਕੋਡ 1 LT ਦੇ ਲਈ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 LE ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 EQ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। 4 GT ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ। 5 GE ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ।